माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज नाउ इन इंडिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आपको फॉरेन जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इंडिया में ही वो यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस खोलने वाली है, ताकि आप इंडिया में रहकर ही उन यूनिवर्सिटीज से अपने बेस्ट कोर्स प्लान कर सको। तो आज के सेशन में हम यही सब डिस्कस करेंगे। आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज आर्टिकल्स पता होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आज के सेशन में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिनों पहले की बात बताना चाहूंगी। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे तो एक एमओयू साइन हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और उस एमओयू में क्या बोला था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एजुकेशन को क्वालिफिकेशन देंगे। और इसी के साथ एक डेक्कन यूनिवर्सिटी की भी हमने बात की थी कि नाउ द डेक्कन यूनिवर्सिटी विल सेट अप इट्स फॉरेन कैंपस इन इंडिया। और वो कहाँ ओपन होगा? गिफ्ट सिटी में उसको ओपन करने की बात की गई थी। गिफ्ट सिटी बोले तो गुजरात। यस, तो इसका मतलब है कि ये सिलसिला ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ये स्टार्ट तो हो गया, ठीक है। बट क्या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज भारत आने वाली है? जी नहीं बेटा। तो आज का ये आर्टिकल्स, ये सारी बातें इसी से रिलेटेड है कि अब आप देखोगे यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज, यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज, यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज अब भारत में यानी कि अपनी इंडिया में अपने कैंपसेस को सेटअप करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक, फॉरेन यूनिवर्सिटीज नाउ इन इंडिया। और मैं हूं कौन? आप सभी की सीयूटी मेंटर शीतल जांगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ न्यूज के आर्टिकल्स की हेडलाइंस देख लेते हैं, उसके बाद अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी टू अलाउ कैंपसेस ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ठीक है, ये तो हम बात कर ही रहे हैं। नाउ आउटपोस्ट टू हेल्प ग्लोबल यूनिवर्सिटीज सेट अप कैंपसेस। ओके, और उसके ऊपर एक और आर्टिकल की हेडलाइन है UGC draft rules allowing foreign universities to set up campuses in India by July 15 given final touches। इसका मतलब ये हुआ कि अब UGC ने फाइनल तो कर लिया है कि ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज नाउ अब इंडिया में अपने कैंपसेस ओपन करने वाली है। अब उनके क्या रूल्स रहेंगे, क्या गाइडलाइंस रहेंगे, उसके ऊपर एक फाइनल टच देने की बात की जा रही है और ये फाइनल टच बाय 15 जुलाई दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो बार बार, UGC देख रहे हो ना? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि ये सारे कॉलेजेस, ये जो भी कैंपस ओपन होंगे, इन सबको कौन मैनेज करेगा? दे विल बी रेगुलेटेड बाय द यूजीसी ओनली। ठीक है भाई। अब जब यूजीसी के द्वारा ये सारी चीजें रेगुलेट की जाएंगी तो भाई एडमिशन कैसे होगा? सीयूईटी के थ्रू होगा। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो। पर क्या मैम हम इस साल अप्लाई कर सकते हैं? अरे मेरे बेटे रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। ठीक है, अभी तो आप अपना कॉलेज में एडमिशन ले लो जहां आपने टारगेट कर रखा है, ठीक है। पर जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि इनको सेटअप करने के लिए टाइम दिया गया है 2 इयर्स। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को बोला गया कि आपको 2 साल के अंदर अपने कैंपसेस खोलने होंगे इंडिया में और उनको स्टार्ट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल बाद जो बच्चे एडमिशन लेंगे, अब उनके पास चांस रहेगा इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन लेने का। और कैसे होगा? सीयूटी के थ्रू ही होगा। ठीक है, सीयूटी का एग्जाम देना होगा, यूजी लेवल का भी और पीजी लेवल का भी, ताकि आप अपनी एजुकेशन फर्दर परस्यू कर सको फ्रॉम द कैंपसेस ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज विद इन इंडिया ओनली, क्योंकि इंडिया में खुलने वाले हैं। ठीक है भाई। मैम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज रहेंगी, कहाँ कहाँ की रहेंगी, जरा ये बता दो मैम। देखो भाई, अभी क्या हुआ था, मोदी जी यूएस की विजिट पे गए थे। ठीक है, वहां पर भी कुछ बायलैटरल कनेक्शंस हुए, कुछ बातें हुई और जिसमें ये निकल के आया कि नाउ यूएस इज आल्सो प्लानिंग टू सेट अप देयर यूनिवर्सिटीज कैंपसेस इन इंडिया। तो जो भी यूएस की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है वो भी अब इंडिया में अपने कैंपसेस ओपन करने की बात कर रहे हैं। चलिए, तो एक यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट था, मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना चाहिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया। पहले तो ये बता दो, धर्मेंद्र प्रधान जी को सब जानते हो ना? कोई ऐसा तो नहीं है, कौन है, कोई ऐसा है जो नहीं जानता? तो ये मेरा आज का आपसे हॉट क्वेश्चन भी रहेगा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जो भी विनर रहेगा उसका रिप्लाई, विनर कौन रहेगा इसका रिप्लाई मैं आपको टेलीग्राम पर करूंगी। तो जो सबसे पहले आंसर देगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं, ये आपको मुझे बताना होगा और इसका मैं रिप्लाई करूंगी टेलीग्राम पे कि विनर कौन है। सबसे पहले आंसर किसका आया मेरे पास? ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी की ट्वीट की तरफ चलते हैं। आई वेलकम द रिजॉल्व बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पोर्टर्स जॉय बिडेन
टू डीपन द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। The recently launched India-US initiative on the critical and emerging technology will usher in a new phase of the partnership, given the vibrant talent pool in India and the US, particularly in new age of technologies and synergetic R&D centers of the excellence in our academic institution or institutes. तो yes, इस ट्वीट से पता चलता है कि now there is a strategic partnership between India and the अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। और यस, अब यूएस की यूनिवर्सिटीज भी आप देखोगे कहां पर, इंडिया में ओनली। तो चलिए आगे चलते हैं। सेवरल टॉप यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द यूएस, यूके, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट। तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपने कैंपसेस ओपन करें टू सेट अप द कैंपसेस इन इंडिया। There have been discussion with the Western Sydney Universities, Australia, who have expressed interest in the scheme. तो अभी कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऐड होना चाह रही है, जैसे कि सिडनी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की फेमस यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज हो गया। तो यस, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जिनकी रैंक विद इन द 500 रहेगी, वो सारी यूनिवर्सिटीज प्लान कर रही हैं इंडिया में अपने कैंपसेस ओपन करने का। ठीक है, एडमिशन कैसे होगा? सीयूटी के थ्रू होगा। तो यहाँ पे सीयूटी की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है बेटा। सीयूटी के लिए अब आपको देखने को मिलेगा कि कंपटीशन कितना और स्ट्रांग होने वाला है। तो सीयूटी को हल्के में लेना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है अपना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है मैम, कैसे आ रहे हैं ये सब, क्यों आ रहे हैं? आज से पहले तो नहीं आए। सो दिस इज इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में तो सबने सुना है। तो ये सारी चीजें इसी के तहत हो रही हैं, which envisions broadening the education base available to the Indian students। तो इसके अंदर क्या है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनको एक ब्रॉड वे प्रोवाइड करना है, उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। सो ये सब NEP 2020 के तहत ही हो रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आई होप नाउ आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि CUT की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आने वाले 2 साल तो अब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी पढ़ सकते हो, जो कि कैंपस खोलेंगे कहां पर, इंडिया में अलग अलग जगह पर। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस CUT ही रहेगा क्योंकि दे आर गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय UGC ओनली। अब बात करते हैं कि अगर आप CUET 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट है, DU इसका पार्ट है, BHU इसका पार्ट है, जिसको बच्चे बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। तो इसके लिए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप डोमेन और LGT दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास है बहुत ही सुनहरा मौका। विजेता बैच फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स स्टार्ट हो चुका है डोमेन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो शांतम सर है, अनुराग सर है, एकदम टॉप फैकल्टीज है आपके पास। अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो दिगराज सर आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे हमारे पास टॉप एजुकेटर्स हैं। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो सुनील जांगरा सर, भरत सर, विशाल सर एंड सिमृति मैम। तो यस, अनअकैडमी के पास टॉप एजुकेटर जिनके साथ मिलकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो CUT 2024 के लिए। नाउ LGT में आपको 3 सर एजुकेटर्स दिख रहे हैं, वरुण सर, राहुल द्विवेदी सर, और शायद मैं नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैंने खुद को हाइड कर लिया है खुद से, शीतल जहांगीर नाम। मैं आपको अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ GK एंड करंट अफेयर, जो कि आपकी जनरल टेस्ट का पार्ट है। वरुण सर आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ाएंगे, राहुल सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी बैच में एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्लान्स देख सकते हो। ये जो प्लान्स यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे लिखे हुए हैं, ये क्लास 12 के साथ साथ CUT कंप्लीट प्रिपरेशन, क्लास 12 बोर्ड के लिए भी पढ़ाएंगे आपको। CUT कंप्लीट बोले तो डोमेन प्लस LGT। ठीक है, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 1 महीने का कॉस्ट पड़ता है 1459। तो ये कंप्लीट है, 12th के लिए भी पढ़ेंगे, CUT के लिए भी करेंगे, एक कॉम्बो तरीके से तैयारी करेंगे। बट अगर आपको नहीं मैम 12th के लिए नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है, अपने डोमेन के लिए करना है या सिर्फ LGT के लिए करना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप प्लान ऑप्ट कर सकते हो। 12 मंथ्स का चाहिए, 12, 6, 3, 1 एज पर योर प्रेफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे। बट अगर आपको है कि मैम मुझे CUT के लिए कंप्लीट बैच लेना है, CUT कंप्लीट बोले तो डोमेन और LGT, मुझे 12th नहीं लेना मैम, कोई बात नहीं बेटा, LGT प्लस साइंस, साइंस स्ट्रीम से तो LGT प्लस कॉमर्स, LGT प्लस ह्यूमैनिटीज, 1 महीने का कोर्स रहेगा। अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हो तो 833। अब अगर आप एक बार एनरोल कर सकते हो, उसके बाद आपको किसी और बैच में एनरोल करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, थ्योरी सब कुछ यहाँ पर करवाया जाएगा। ये 1 ईयर का प्लान है। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कोर्स खरीदो
डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड विच इज SJ100, क्योंकि इंडियंस है हम, हमें डिस्काउंट की बहुत ज्यादा आदत है और हमें जब डिस्काउंट मिलता है हम बहुत ही हैप्पी फील करते हैं। ये तो आप सब अग्री करोगे मुझसे। हाँ जी बेटा, अगर आप मेरा कोड लगाते हो SJ100 तो यू विल गेट द मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट जो भी अनअकैडमी पे चल रहा होगा वो आपको मेरे कोड से ही मिलने वाला है, SJ100। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, CUT UG अनअकैडमी। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।